हरे कृष्णा। कल भगवान श्री जगन्नाथ जी श्री गुंडीचा रथ यात्रा है। श्री गुंडीचा रथ यात्रा अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा क्यों होता है, किस लिए होता है, भगवान का भाव क्या है, ये सभी की जानकारी ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्षीय द्वितीय तिथि में होता है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी जो बाहर आते हैं तभी सभी लोगों को दर्शन मिल जाता है सुलभ से, किंतु बाकी टाइम में भगवान जगन्नाथ मंदिर के मध्य में रहते हैं, दर्शन नहीं मिल पाता है। और मंदिर का स्कंद पुराण के अनुयायी निर्देश दिया गया, मंदिर में जो गोमांस खाने वाले इनको प्रवेश वर्जित है। इसमें स्कंद पुराण में कहा गया स्पष्ट, भगवान अपने भक्त राजा को आदेश दिए थे, इसी मंदिर में मैं इन लोगों को मुख्य दर्शन करने के लिए नहीं चाहता हूं जो गाय के मांस खाने वाले लोग होते हैं, विशेषकर मेल्छ लोग होते हैं जो गोमांस भक्षण करते हैं, इनको भगवान नहीं चाहते दर्शन करने के लिए। इसलिए मंदिर के बाहर लिखाएं केवल हिंदू लोगों को प्रवेश होते हैं, हिंदू व्यतिरिक्त और दूसरा लोगों को प्रवेश वर्जित है, यह कहा गया। हिंदू मतलब इसमें वास्तविक शास्त्र में कहा गया जो गाय के मांस खाने वाले होते उनको प्रवेश वर्जित है, किंतु हिंदू लोग प्राय तो पालन नहीं कर। आजकल तो हिंदू लोग भी खा रहे, हाँ भी खा रहे, क्या कहा जाए, किंतु शास्त्र के हिसाब से भगवान मना करते, मैं उनका मुख देखने के लिए नहीं चाहता, इसलिए वर्जित किया गया। किंतु रथ यात्रा अवसर पर भगवान जब बाहर आते उनको सभी लोगों से, मेल्छ हो, गोभक्ष मांस खाने वाले हो, चंडाल हो, कोई व्यक्ति बिना रोक टोक में दर्शन कर सकता है। वो भी लिखा है, रथेतु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, ये कहा जाता है रथ के ऊपर भगवान श्री जगन्नाथ को कोई दर्शन करता है उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए भगवान जब रथ में आते हैं, संसार जीव का उद्धार उनको दर्शन करने के मात्र से उनको ये संसार बंधन से, जन्मभूत चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कृपा करके ये बाहर आते हैं, रथ यात्रा में रथ पर बैठ करके यात्रा निकलते हैं। किंतु ये है मुख्य कारण नहीं है, गौण कारण है। इसके मुख्य कारण होता है भगवान अपना प्रिया श्रीमती राधा रानी की और गोपियां की जो रथ में बैठा करके उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आए थे, वो स्मारक दिवस हिसाब से उनके स्मरण का, उनकी जो वही भाव का वही एक लीला था, जो लीला की वो अभी कलयुग में भगवान उसी भाव से ब्रज में आते हैं। जो जगन्नाथपुरी की जो मंदिर होता है, श्री क्षेत्र मंदिर कहा जाता है, वो मंदिर नीलाचल मंदिर कहा जाता है, वो द्वारिका भाव है, भाव रहते भगवान। किंतु जब सुंदराचल से, नीलाचल से सुंदराचल तक आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं, वो मंदिर ब्रज भाव में आते हैं, ब्रज उद्यान भाव में भगवान आते हैं, वृंदावन भाव से वहां निकलते, वृंदावन में जाते हैं, वहां उनका जन्म स्थान कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की प्राकट्य स्थली जगन्नाथ जब आते हैं वहां मूर्ति निर्माण किया गया था। गुंडीचा माता वहां मंदिर को नाम से वो मंदिर था जो निर्माण हुआ था, उनकी जो निवास स्थान था गुंडीचा माता कि वो अपनी माँ गुंडीचा माता अपनी जगन्नाथ को अपने पुत्र रूप में उनको भाव रखे थे, और अपनी माँ की घर माने वो ब्रज भाव की घर भगवान अपना घर बेली जगन्नाथ अपने जन्म स्थान बेली मान करके रहते। और लक्ष्मी मंदिर वहाँ कहा जाता है, वहाँ उनकी घर वास्तविक वो अपना रेसिडेंट, अपने जन्म स्थान बेली अपनी भाव की वो भाव से आते, भगवान अपने जन्म स्थान को मिलने के लिए यहाँ आते।
यहाँ द्वारिका भाव से, द्वारिका से जैसे ही ब्रज को आते हैं, इसी भाव से जगन्नाथ जी रथ में, गोपियां लोग रथ में बैठा करके हाथ में रथ को अपने हाथों में, कोई घोड़े, कोई हाथी लगा कर खींचे नहीं थे रथ को, घोड़े नहीं चलाते थे, वो अपने हाथों में रस्सी में लगा करके लेके आए थे ब्रज को। और उसी भाव को इसी लीला में करते जगन्नाथ, उसी भाव से आते हैं ब्रज भूमि को आते हैं अपने लीला से। ये जगन्नाथ का मूल भाव होता, जगन्नाथ को उसी भाव का लीला है कि वो लीला का स्मारक दिवस हिसाब से यहाँ लीला करते हैं, वही भाव में भगवान आते हैं। ये जगन्नाथ जी के जो भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा सारी संसार के कल्याण के लिए भगवान यहाँ जब बाहर आते हैं, लोग हजार हजार लोगों, लाखों लाखों संख्या से लोगों दर्शन करते हैं और उनकी लीला श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, जिससे संसार जीव का कल्याण होता, उद्धार हो जाते। उनकी दर्शन मात्र हो, उनकी लीला कथा श्रवण मात्र में हो, उनकी विचार मन में यदि आते हैं, जगन्नाथ की स्वर्ण शक्ति यदि स्वर्ण में आता है, स्मृति पट में आ जाते हैं, उनका भी कल्याण होता है। ये संसार बंधने निकलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। भगवान की यही है स्मरण करना, स्मार्तव्यम सतत विष्णु विस्मृत्यम न तो जात, ये शास्त्र में लिखा गया, कहा गया हमेशा भगवान के विष्णु का स्मरण होना चाहिए। और कैसा होने का, जो लीला होता है वो लीला हमेशा जीव का मन में स्मरण शक्ति में, स्मरण पट में आ जाता है। भगवान जब आते हैं उनकी लीला के मध्य भी दिमाग में, मन में आ जाता है, अब व्यक्ति को उद्धार के लिए यही आता है। इसलिए एक बहुत मनोरम लीला है जो ये एक यात्रा है। लोग कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं और किसी प्रकार की यात्रा इतना एंटरटेनमेंट होता है, लोगों मन में कुछ फेस्टिवल करना, उत्सव करना। भगवान की जगन्नाथ एक बड़ी उत्सव होता है। आज विश्व में इस्कॉन सोसाइटी, हर मंदिर, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश में रथ यात्रा निकलता है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा, जिससे करोड़ों करोड़ों लोग संख्या से लोग, भले ही सो भक्त नहीं है, कर्मी है, वो भी जगन्नाथ रथ यात्रा शामिल होकर आनंद लूटता है, जगन्नाथ का प्रसाद खाता है, जगन्नाथ दर्शन करता है और उसी विचार में डूब जाता है। कर्मी लोगों, और उसमें मिर्च है, जवन है, चंडाल है, तरह तरह के गोमांस खाने वाले लोग होते, वो भी आकर नाचते, आनंद लेते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाते, कृतार्थ मानते हैं। ये बड़ी सौभाग्य के दिन है, रथ यात्रा दिन। इसी अवसर ये वीडियो बनाया। आप यदि अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।